Morning guys, myself Rajan and today here I am teaching you the accounts subject. अकाउंट सब्जेक्ट में मैं आपको 11th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूं। 11th क्लास की अकाउंटेंसी में यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है जर्नल प्रॉपर। यूनिट नंबर 3 में हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जो हमारे पिछले लेक्चर्स हुए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ बेसिकली रूल्स के बारे में पढ़ाया और कुछ गोल्डन रूल्स के बारे में पढ़ाया और साथ ही साथ मैंने आपको उनकी एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी समझाया। श्योर गाइस, अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे सेल का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा सेल का। सो हमारे पास जो पहली जर्नल एंट्री आती है वो आती है, देखिए कुछ इस तरह से लिखी आएगी कि सोल्ड गुड्स ₹4 1 लाख फ्रॉम राम फॉर कैश। देखिए ये आपके पास स्टेटमेंट लिखी आई है। तो स्टेटमेंट में कौन कौन से वर्ड आए? सोल्ड आया, गुड्स आया, राम आया और कैश आया। श्योर गाइस, सोल्ड और गुड्स में किसे इग्नोर किया जाता था? गुड्स को इग्नोर किया जाता था और सेल को लिख लिया जाता था। और पर्सन के नाम और कैश में किसे इग्नोर किया जाता था? पर्सन के नाम को इग्नोर किया जाता था और कैश को रिकॉर्ड कर लिया जाता। तो कौन कौन से दो वर्ड आए हमारे पास? एक तो हमारे पास आया सोल्ड वर्ड, एक तो हमारे पास आया सोल्ड वर्ड और दूसरा आया हमारे पास कैश वर्ड। श्योर गाइस, तो बेसिक रूल अप्लाई हो गया। अब बारी है गोल्डन रूल की। अब बारी है गोल्डन रूल की। सेल क्या होती है? सोल्ड का मतलब होता है हमारी सेल। सेल क्या होती है? हमारी इनकम होती है। इनकम होने के साथ साथ ये नॉमिनल अकाउंट में आती है। और आपको रूल तो पता ही है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम। क्रेडिट ऑल इनकम। श्योर गाइस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो ये रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी? क्रेडिट होगी। रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगी? क्रेडिट होगी। रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी? क्रेडिट होगी। कैश, जब हम सेल करते हैं, जब हम कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो बदले में कैश रिसीव करते हैं। तो ये कैश क्या हो गया? रिसीव हो गया। ये कैश होगा रिसीव वाला। श्योर गाइस, कैश आपकी क्या होती है? एसेट्स होती है। किस अकाउंट में आती है? रियल अकाउंट में आती है। क्या रूल लगता है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन। व्हाट का मतलब होता है एसेट का कम्स इन। एसेट का कम्स इन। और क्रेडिट का मतलब होता है व्हाट गोज आउट। व्हाट का मतलब एसेट का गोज आउट। एसेट का गोज आउट। तो उस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होंगी? हाँ जी, व्हाट कम्स इन मतलब कैश आया है, कैश रिसीव हुआ है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगी? डेबिट होंगी। श्योर। सो अब देखिए आपकी एंट्री क्या होगी? कैश आपकी डेबिट हुई है और सेल आपकी क्रेडिट हुई है। तो जनरल एंट्री क्या हो गई? जनरल एंट्री हो गई आपकी कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। जनरल एंट्री लिखने का परफॉर्मा तो आता ही है आपको। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि डेबिट वाले को ऊपर लिखते हैं, क्रेडिट वाले को नीचे। और डेबिट वाले को पहले अकाउंट का नाम लिखते हैं, फिर डेबिट वर्ड लिखते हैं। क्रेडिट में क्रेडिट वर्ड नहीं लिखते, उसे टू लिखकर अकाउंट का नाम लिख देते हैं। श्योर गाइस, उसमें टू लिखकर अकाउंट का नाम लिख देते हैं। और डेबिट का जो आप स्टेटमेंट लिखते हो उसके मिड पॉइंट से क्रेडिट की स्टेटमेंट लिखी जाती है। तो यहां पर आप अमाउंट लिखोगे 1 लाख रुपीज। श्योर गाइस, सो ये है ऑल अबाउट आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसे आप नोट डाउन कीजिए। सो गाइस, नेक्स्ट आपके पास जो पॉइंट नंबर 2 है, जो दूसरा पॉइंट है, जो दूसरी स्टेटमेंट है, वो क्या है? कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर ₹1 लाख फ्रॉम राम। फ्रॉम राम। तो यहां पर क्या क्या वर्ड आए? एक राम आया, एक गुड्स आया और एक सोल्ड आया। तो गुड्स और सोल्ड में से किसे इग्नोर किया जाता है? गुड्स को इग्नोर किया जाता है, सोल्ड को रिकॉर्ड किया जाता है। और राम को क्या किया जाता है? अगर राम इंडिविजुअली नेम है, खाली नेम है, इसके साथ कोई कैश नहीं लगा हुआ, तो नाम को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। श्योर। देखिए तो आपके पास क्या क्या वर्ड आए? सोल्ड वर्ड आया। सोल्ड को हम सेल भी कह सकते हैं। श्योर। और दूसरी जगह आपके पास राम वर्ड आया। ये क्या है आपकी? ये आपकी इनकम या फिर गेन, वट एवर, जो मर्जी लगा है, ये आपकी इनकम है। श्योर।
ये किस अकाउंट में आती है? ये आपके नॉमिनल अकाउंट में आती है, ये आपके नॉमिनल अकाउंट में आती है। इसका रूल क्या लगता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये क्या होगा? ये हमेशा हमेशा क्रेडिट ही होकर चलेगा। और जब आप राम को सेल कर रहे हो तो राम कौन है? रिसीवर है। राम कौन है? रिसीवर है। तो सबसे पहले ये कौन है? ये एक पर्सन है, पर्सन ही है ना, नेचुरल पर्सन है। श्योर? तो ये किस अकाउंट में आएगा? ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। पर्सन कहां आता है? पर्सनल अकाउंट में आता है। रूल क्या लगता है पर्सनल अकाउंट का? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा? रिसीवर है तो रूल के अकॉर्डिंग ये होगा डेबिट। क्या होगा? डेबिट होगा। श्योर? तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? देखिए, जब मैंने कहा था पर्सन का नाम लिखते हैं तो खाली नाम क्या के अकाउंट नहीं लिख देते, पोस्ट ऑफ यस करके अकाउंट लिखते हैं। राम्स अकाउंट डेबिट, और उधर से सेल क्रेडिट है तो टू सेल्स अकाउंट। देखिए, नाम डेबिट था और सेल क्रेडिट थी, तो राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने से? 1,00,000 रुपए से। श्योर गाइस? तो रिकॉर्ड कीजिए इसे भी। सो नेक्स्ट आपके पास आता है, सपोज करो मैं इधर नाम की जगह लिख रहा हूं फॉर कैश। मैं इधर क्या लिख रहा हूं? फॉर कैश। तो देखिए आपके पास स्टेटमेंट बनी, स्टेटमेंट नंबर 3 स्टेटमेंट क्या बनी है आपके पास? वो बनी है सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,00,000 फॉर कैश। तो आपके पास कौन कौन से वर्ड आए? सोल्ड आया, गुड्स आया और कैश आया। सोल्ड और गुड्स में से क्या इग्नोर होता है? गुड्स इग्नोर होता है और सोल्ड को लिखा जाता है। श्योर? और इधर से कैश है, कैश को भी क्या लिखा जाएगा? कैश को भी क्या लिखा जाएगा? श्योर गाइस? तो अब आप देखिए क्या होगा, क्या वर्ड आया आपके पास? एक तो सोल्ड आया, सोल्ड को हम सेल भी कहते हैं, सोल्ड को हम सेल कहते हैं, और कैश को हम कैश ही कहते हैं। श्योर? सेल क्या होती है आपकी? सर हमारी इनकम होती है, अभी अभी आपने बताया, इनकम या फिर हमारी गेन होती है। किस अकाउंट में आती है? सर नॉमिनल अकाउंट में आती है। नॉमिनल अकाउंट में आकर क्या होगा इसका इफेक्ट? रूल क्या होता है? सर डेबिट ऑल एक्सपेंसेस होते हैं एंड क्रेडिट ऑल इनकम होती है। श्योर जी? तो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगी? रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगी जी? क्रेडिट होगी। क्या होगी? क्रेडिट होगी। कैश, जब आप सेल करते हो तो बदले में कैश रिसीव होता है। हाँ जी, तो कैश क्या हो गया? रिसीव हो गया। ये हमारी क्या होती है? सर ये हमारी एसेट्स होती है। किस अकाउंट में आती है? सर ये रियल अकाउंट में आती है। रूल क्या लगता है? डेबिट व्हाट या फिर एसेट का आना, एसेट कम्स इन। श्योर? क्रेडिट व्हाट या फिर एसेट का जाना, एसेट गोज आउट। सो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होंगी? रिसीव हो रही है तो ये होंगी डेबिट। क्या होंगी? ये होंगी डेबिट। श्योर? सो देखिए आपकी कैश क्या हो गई? डेबिट हो गई, और सेल क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। देखिए कैश आपकी एसेट होती है, रियल अकाउंट में आती है। रूल क्या होता है रियल अकाउंट का? डेबिट बट या फिर एसेट का कम्स इन, क्रेडिट बट या फिर एसेट का गोज आउट। तो ये एसेट क्या हो रही है? सेल करते समय हमारे पास कैश आती है तो ये एसेट रिसीव हो रही है, तो डेबिट कॉलम में आकर चलेगी। सो यहां जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी सर जो हमने इससे पहले में की थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,00,000 रुपीज से। श्योर गाइस? नोट डाउन कर लीजिए इसे भी। सो गाइस नेक्स्ट आपके पास जो एडजस्टमेंट है वो है, देखिए सोल्ड मशीनरी ₹1,00,000 फॉर कैश। तो कौन कौन से वर्ड आएंगे? मशीनरी हमारी क्या होती है? एसेट होती है, तो एसेट का नाम लिखा हुआ है, एक तो ये आएगा, सेल आएगा और कैश आएगा।
जब एसेट का नाम लिखा होता है तो एसेट के नाम को रिकॉर्ड करते हैं, और उसके अपोजिट में सेल हो या परचेज हो उसे क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और इधर से कैश को रिकॉर्ड करेंगे, कैश को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि कैश इंडिविजुअल ही है। तो आपके पास दो वर्ड कौन कौन से आए, एक आया मशीनरी, दूसरा आया कैश। मशीनरी क्या होती है आपकी, एसेट्स होती है। क्या होती है, एसेट्स। एसेट किस अकाउंट में आती है, रियल अकाउंट में। श्योर जी। मशीनरी सेल हो रही है तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट एसेट का कम्स इन। श्योर जी। और क्रेडिट होती है एसेट गोज आउट। श्योर जी। तो ये क्या हो रही है, जब आप मशीनरी को सेल कर रहे हो, जब आप मशीनरी सेल कर रहे हो तो मशीनरी जा रही है, गोज आउट हो रही है। श्योर। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी, ये क्रेडिट होगी, क्रेडिट होगी। उधर से जब आप मशीनरी को सेल करोगे तो कैश को रिसीव करोगे, कैश को रिसीव करोगे तो कैश क्या होगी, रिसीव होगी। तो ये क्या होती है, कैश भी आपकी एसेट होती है। किस अकाउंट में आती है, रियल अकाउंट में आती है। रूल क्या लगते हैं, डेबिट में आता है एसेट का कम्स इन, और क्रेडिट में आता है एसेट का गोज आउट। क्रेडिट में आता है एसेट का गोज आउट। तो उस रूल के अकॉर्डिंग क्या होती है, एसेट रिसीव हो रही है ना, तो कम्स इन हो रही है, तो ये होगी डेबिट। श्योर। सो एक तरफ आपकी कैश जो कि एसेट डेबिट हो रही है, दूसरी तरफ मशीनरी जो कि एसेट क्रेडिट हो रही है। सो यहां जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट 1,00,000 रुपए से, ये बनती है आपकी जर्नल एंट्री। श्योर। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट, जो सबसे इजियर कॉन्सेप्ट है, मैं वो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं आपको, प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। सो गाइस, नेक्स्ट आपकी जो जर्नल एंट्री है, जनरल एंट्री नंबर 5, वो देखिए क्या है। कहता है सोल्ड मशीनरी ₹4 फॉर कैश फ्रॉम राम। तो आपके पास कौन कौन से वर्ड आ गए, एक तो सोल्ड आ गया, मशीनरी आ गया, कैश आ गया और राम आ गया। श्योर। सबसे पहले सोल्ड और मशीनरी में कौन इग्नोर होगा, सोल्ड इग्नोर होगा और मशीनरी को रिकॉर्ड किया जाएगा, मशीनरी को रिकॉर्ड किया जाता है। श्योर। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में कैश और नाम में से कैश को रिकॉर्ड किया जाता है, नाम को इग्नोर किया जाता है। तो दो वर्ड आ गए आपके पास, कौन कौन से आए सर, एक तो आया हमारे पास मशीनरी और दूसरा आया हमारे पास कैश। सो मशीनरी आपकी क्या होती है सर, ये हमारी एसेट होती है। किस अकाउंट में आती है सर, ये रियल अकाउंट में आती है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, रूल होता है डेबिट एसेट का कम्स इन। श्योर। और क्रेडिट एसेट का गोज आउट। बिल्कुल इजी है, अगर आपको रूल याद है, अगर आपको बेसिकली रूल या फिर गोल्डन रूल याद है तो बिल्कुल इजी है आपके लिए। सो यहां पर मशीनरी क्या हो रही है, मशीनरी सेल हो रही है, तो मतलब मशीनरी सेल हो रही है मतलब मशीनरी जा रही है, गोज आउट है, तो क्या होगी, क्रेडिट होकर चलेगी। क्या होगी, क्रेडिट होकर चलेगी। श्योर। दूसरी तरफ कैश, जब आप मशीनरी को सेल करोगे तो कैश रिसीव होगा, कैश क्या होगा, रिसीव होगा। वही सेम चीज बनती है सर जो अभी हमने पीछे की थी। ये आपकी एसेट होती है, हाँ जी, ये रियल अकाउंट में आती है, हाँ जी। तो रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होगी, डेबिट एसेट का कम्स इन, क्रेडिट एसेट का गोज आउट। तो यहां पर एसेट रिसीव हो रही है तो रूल के अकॉर्डिंग डेबिट होगी। श्योर। तो वही बात है, कैश आपकी डेबिट हो रही है और मशीनरी आपकी क्रेडिट हो रही है। तो कैश आपकी डेबिट हो रही है, मशीनरी आपकी क्रेडिट हो रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। श्योर गाइस। इसकी एक नरेशन है, मैं नरेशन सबसे एंड में बनानी सिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप जर्नल एंट्री पर फोकस दीजिए जो मेन बेहद खास है। सो गाइस, अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखिए, सोल्ड मशीनरी फॉर ₹1,00,000 फ्रॉम राम। तो यहां पर कौन कौन से वर्ड आएंगे, सोल्ड, मशीनरी और राम। कौन कौन से वर्ड आएंगे, सोल्ड, मशीनरी और राम। सो आपके पास तीन वर्ड है, सोल्ड, मशीनरी और राम। सोल्ड और मशीनरी में मशीनरी को रिकॉर्ड किया जाता है, सेल को इग्नोर किया जाता है।
और राम अगर इंडिविजुअल वर्ड है, उसके साथ कैश नहीं लिखा हुआ, तो राम को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, राम को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो दो चीजें आ गई आपके पास, एक आ गई आपके पास मशीनरी, और दूसरा वर्ड कौन सा आ गया सर, हमारे पास राम आ गया। मशीनरी क्या हो रही है, सेल हो रही है, तो मशीनरी आपकी एसेट होती है। एसेट किसी अकाउंट में आती है सर, रियल अकाउंट में आती है। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट एसेट का कम्स इन और क्रेडिट एसेट का गोज आउट, एसेट का गोज आउट। श्योर जी। तो मशीनरी सेल हो रही है, मशीनरी जा रही है, तो गोज आउट। श्योर। तो ये क्या होगी, क्रेडिट होगी, ये हो गई क्रेडिट। जब आप राम को सेल कर रहे हो तो राम उस मशीनरी को रिसीव कर रहा है, तो राम कौन होगा, रिसीवर होगा। राम रिसीवर होगा। किस अकाउंट में आएगा सर, पर्सनल अकाउंट। पहले तो ये पर्सन है, श्योर, राम एक पर्सन है, और पर्सन होने के साथ साथ ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। सर रूल क्या लगेगा, रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। सो ये रिसीवर है, तो रिसीवर होने के साथ साथ क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा सर, डेबिट होकर चलेगा। तो देखिए राम डेबिट हुआ और मशीनरी क्रेडिट हुई, तो जनरल एंट्री क्या होगी, राम्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। कितनी हुई, 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर 6th एंट्री। नोट डाउन कीजिए। So guys, this is all about today's lecture. So hope so आप लोगों को हमारी इजी टर्म समझ में आ चुकी होंगी, आप लोगों को हमारी ये इजी मेथड समझ में आ चुके होंगे। बस आप लोगों को इन मेथड्स में क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को जो मैंने बेसिक रूल बताए हैं, जो मैंने आपको बेसिक रूल लिखवाए हैं, जो भी श्योर, पहले आपको उन बेसिक रूल्स को कवर्ड आउट करना है, उन बेसिक रूल्स को याद करना है। उसके बाद हमने अपना एक चैप्टर किया था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, हमने अपना एक चैप्टर किया था गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग। आपने वो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को याद करके चलना है, आपने वो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को याद करके चलना है। श्योर। जब आप एक स्टेटमेंट लिखोगे, स्टेटमेंट में सबसे पहले आपका बेसिक रूल लगेगा, जो कि आपको बताएगा कि कौन सा वर्ड इग्नोर होगा और कौन सा वर्ड ऑप्टेड होगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। कौन सा वर्ड रिकॉर्ड किया जाएगा और कौन सा वर्ड रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, बेसिक रूल आपको इसके बारे में बताकर चलेगा। तो सबसे पहले बेसिक रूल लगेगा। दूसरे पॉइंट पर जब आपने बेसिक रूल लगा दिया तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से वर्ड आकर चलेंगे जर्नल प्रॉपर में, कौन कौन से वर्ड रिकॉर्ड होकर चलेंगे जर्नल प्रॉपर में। श्योर। आफ्टर बेसिक रूल के बाद आपके लगेंगे गोल्डन रूल, आपके लगेंगे गोल्डन रूल। गोल्डन रूल को लगाओगे जब आप, तो गोल्डन रूल के द्वारा आपको पता लगेगा कि कौन सा डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, और उसी के थ्रू आप अपनी जर्नल एंट्री को बना पाओगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। होप सो आपको हमारी इजी टर्म समझ में आ चुकी होगी। सो गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।